क्या आप भी इन सारे का फॉर्मूला लिखने के लिए घबराते हो कि यहाँ सोडियम क्लोराइड NaCl 1 होगा 2 होगा, क्या होगा यहाँ NaCl सर 1, यहाँ कभी 2 क्यों हो जाता है? तो क्लास 10 में जो है इसके लिए यानी कभी 1 कभी 2, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो सर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का MgOH2 यहाँ पर सर 2 क्यों हो गया? सर यहाँ अगर सोडियम हम हाइड्रोक्साइड लिखे तो NaOH होता है, सर इसमें 2 क्यों नहीं है, इसमें 2 क्यों है? अगर ये सब में सारे में कंफ्यूजन है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस जो फॉर्मूला है केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, 10 क्लास के लिए बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर कांसेप्ट सीखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग मान लेते हैं 1 से 20 तक की, अगर 10 क्लास में है तो 1 से 20 या 25 तक के ही एलिमेंट को याद रखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे 1 से 20 तक में ऐसे 1 2 3 4 ऐसे जाते जाएंगे, तो इसमें हम जगह जगह में कहीं स्टेशन हम रख देंगे, क्या रख देंगे, स्टेशन रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया 2 हो गया और 10 हो गया स्टेशन, आगे जाएंगे तो हो गया हमारा 18 और आगे जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20। तो 20 तक के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना कि हमारा जो स्टेशन है वो क्या है, 2 है, 10 है और 18, मतलब 2 10 18 याद रखना। ये क्या है सर, ये निष्क्रिय गैस है सर। ये क्या है, नोबल गैस है। जो नोबल गैस क्या होते हैं सर, नोबल गैस जो होते हैं ये बिल्कुल किसी से कुछ नहीं करते। अगर मैग्नीशियम दिख जाए ऑक्सीजन तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन की तरफ खींचा चला जाएगा, अगर सोडियम है तो सोडियम को अगर ऑक्सीजन दिख गया तो ऑक्सीजन की तरफ खींचा चला जाएगा। लेकिन नोबल गैस क्या होता है, ये बिल्कुल ऐसे खड़ा रहेगा सर, ये बिल्कुल ऐसे खड़ा रहेगा, इसके बगल से ऑक्सीजन है कोई मतलब नहीं, इसके बगल से कुछ भी जाए क्लोरीन जाए कुछ नहीं करना है, सीधा खड़ा है। यानी कि नोबल गैस कोई वो निष्क्रिय गैस है, वो किसी के साथ क्रिया नहीं करता, नहीं वो अस्थायी। तो हम लोग क्या कर लिए 2 10 18 को स्टेशन मान लिए, यानी कोई स्टॉप है, बस स्टॉप है, कोई बस स्टॉप है। अब इसमें से मान लेते हैं कि ये स्टॉप है 2 10 18 स्टॉप है। अगर हम लोग 1 से चलना प्रारंभ करें, इधर चलना है, जैसे हम लोग को अगर निकालना है कि सर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो याद रखना पड़ेगा सोडियम आता है 11 नंबर में। सोडियम कहां आता है 11 में, तो 11 तो 10 के बाद आएगा 11। अब देखिए जब ये बीच में है तो इसको नजदीक का स्टेशन पहुंचना है, या तो 10 या तो 18 पहुंचना है। देखिए 10 जाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इसको फेंकना पड़ेगा और यहाँ 18 जाने के लिए इसको 7 को लेना पड़ेगा। आसान क्या है, एक को क्या करना, एक को हटाना। तो सोडियम जो होता है, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वैलेंसी होता है, वो होता है 1। क्या होता है, ये वैलेंसी है। सोडियम का जो वैलेंसी है वो क्या हो गया, वैलेंसी ऑफ सोडियम। सोडियम का जो वैलेंसी है वो क्या हो गया, 1 हो गया। इसी तरीके से अगर हम लोग 17 नंबर में निकालते हैं, 17 नंबर में कौन आता है, क्लोरीन। तो क्लोरीन आता है हमारा 17 नंबर में, तो इसका मतलब इसका जो वैलेंसी होगा वो क्या होगा 17 में। देखिए या तो 17 में है तो या तो वो 18 जा सकता है, या तो पीछे घूम के वो 10 आ सकता है। तो आसान क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन और लेके और 18 में पहुंच जाने की, इसका भी होगा हमारा 1 होगा। अगर मान लीजिए जो 20 में क्या है, 20 में कैल्शियम है, तो कैल्शियम अगर मान लीजिए 20 में, तो यहां से आसान क्या है, उसको आगे नहीं इधर देखिए, ये 18 है तो इसको ये 2 ज्यादा है 18, तो इसका मतलब इसका हो गया 2। पोटेशियम आता है 19 में, तो 18 से कितना ज्यादा है सर, 1 ज्यादा है। ठीक है, इसके बीच में कोई ले लेते हैं, इसके बीच में कोई सा ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन 8 में आता है सर। ऑक्सीजन कहां पे आता है, 8 में। अब समझिए जब 8 है यहाँ पर, तो या तो वो 6 इलेक्ट्रॉन फेंक करके 2 चला जाए, या 2 इलेक्ट्रॉन लेके 10 चला जाए। तो आसान क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, तो इसका वैलेंसी हो गया 2। अब यहाँ से समझते जब वैलेंसी 1 से 20 तक का सारा का समझ लेना है। अब देखिए मान लीजिए जो 12 में, तो 12 में है, इसका क्या होगा, 12 में जो होता है नियॉन सोडियम मैग्नीशियम होता है 12 में, तो मैग्नीशियम है 12 में, या तो 2 इलेक्ट्रॉन फेंक